हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम मुझे पेपर पैटर्न की वीडियो दे दो, मुझे ये बता दो कि क्या सिर्फ थ्योरी मुझे पास करा पाएगी, मेरी गाइडलाइंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस समय पेपर पैटर्न कैसा था, मुझे सारी चीजें बता दो। तो बेटा मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक एक चीज बता के चलने वाली हूँ। प्लीज वीडियो को बिल्कुल एंटर देखना। एंड साथ साथ आपकी जो एचआरएम की प्रॉब्लम थी कि मैम मेरे को कहीं से नोट्स मिल जाते हैं, ऐसे नोट जिसको मैं पढ़ के जाऊँ तो मेरा मैम अच्छे तरीके से मैं स्कोर कर पाऊँ, जो कीवर्ड्स थे वो सारे लिख पाऊँ, तो मैं आपको उस चीज का भी सोल्यूशन देकर चलूंगी। सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वीडियो। ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ बीकॉम ऑनर्स के बच्चे रेफर करके चलेंगे। अगर कोई प्रोग्राम का बच्चा इस वीडियो को रेफर कर रहा है पेपर पैटर्न की, तो बेटा आपके लिए दूसरी वीडियो आएगी, आपको ये वाली वीडियो रेफर करके नहीं चलनी। अब बेटा इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीजें बताऊंगी। आपके पिछले 3 साल में जब जब एनईपी के अंदर आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर हुआ था तो उसका क्या क्या पैटर्न था, क्या मैं कोई चीजें उसे इवेलुएट कर सकती हूँ, मैं क्या एनालाइज कर सकती हूँ, कौन से मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्या मेरा कोई सिलेबस रिड्यूस हो सकता है। दूसरा बच्चे का सवाल, मैम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग मुझे वैसे ही मुश्किल लगता है, तो क्या सिर्फ थ्योरी मुझे पास करवा सकती है। बेटा मैं आपको एक एक चीज का जवाब देते हुए चलूंगी। सबसे पहले आपको दिखा देते हो आपकी गाइडलाइंस। अब यहाँ पे देखो आपके मार्क्स का एलोकेशन कैसे कैसे होकर चलेगा। आपका तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है, वो आपकी 15 नंबर की आएगी। यूनिट नंबर 2 सबसे बड़ी यूनिट, सबसे मुश्किल यूनिट, आपकी 24 मार्क्स की आएगी। यूनिट नंबर 3 18 मार्क्स की। यूनिट नंबर 4 18 मार्क्स की। एंड अगेन आपकी यूनिट नंबर 5 CFR जो आपकी यूनिट है, इसके अंदर आपके 15 नंबर की यूनिट आएगी। अब ध्यान रखना बेटा, जितनी भी आपकी यूनिट्स है उन सब के बीच में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। ठीक है जी, इंटरनल चॉइस भी मेरे को उसी यूनिट से देखने को मिलेगी। इसका ले लो स्क्रीनशॉट अगर किसी बच्चे को लेना है तो। अब बेटा आगे चलते हैं। ये रही आपकी गाइडलाइंस। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी इन गाइडलाइंस को पढ़ के, बस आप रेफर कर लेना एक बार। ठीक है जी, ये लो, ये आपकी गाइडलाइंस है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से बैठ के इन गाइडलाइंस को पढ़ लेना। एक बार ओवरव्यू लेके जाना कि मेरी गाइडलाइंस के अंदर क्या लिखा हुआ है, गाइडलाइंस में कौन सी चीज़ है जो मेरे को नहीं करनी, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिकली मेंशन है। ठीक है जी, ये लो, ये आपकी गाइडलाइंस है, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। ठीक है, ले लिया। यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 ये आपकी गाइडलाइंस हो गई। अब बेटा आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। अब देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑनर्स के अंदर आपके यूनिट वाइज क्या बाइफर्केशन हुई थी चैप्टर्स की 2023 में, 24 में, 25 में। बेटा वीडियो को पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, जितना मैंने ड्यू का पैटर्न एनालाइज किया है ये सेम बात मैंने अपने सेमेस्टर 4 के बच्चों को भी बताई है। बेटा क्या कर रहा है ड्यू, पहले के तो 2 साल थे उसमें पेपर पैटर्न में सेम चीजें लेके जा रहा है, सिमिलैरिटी लेके जा रहा है, पर जब तीसरी बार एनईपी में वो पेपर कंडक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उसके अंदर वो वेरिएशंस लेकर आ रहा है। उसके अंदर वो क्या कर रहा है, उसके अंदर वो नए नए टाइप के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, पेपर पैटर्न को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और ये मेरी बात बेटा आपको इस चीज से प्रूव भी हो जाएगी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब देखो 2023 में, 24 में, 25 में आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये तो मुझे पता ही है कि यूनिट 1 का जो क्वेश्चन है उसमें इंटरनल चॉइस मेरे को यूनिट 1 से ही मिलेगी। अब ध्यान देना, आपके बहुत सारे चैप्टर थे, यूनिट 1 ही सबसे बड़ी यूनिट है, तो क्वेश्चन आता कैसे है, सबसे पहले शेयर का, उसके अंदर डिबेंचर के इशू का, आपके प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन का, और साथ साथ में बैलेंस शीट। ये पूरा क्वेश्चन आपको 12 नंबर का आया था। साथ साथ में बेटा आपको थ्योरी के क्वेश्चन भी आए थे, जैसे कि बायबैक की थ्योरी पूछ ली, आपको कुछ और थ्योरी 5 मार्क्स में पूछ ली, और बेटा डिबेंचर का क्वेश्चन जैसे DRR, DRI, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो बेटा ये सारी एंट्रीज वाले, अकाउंट्स वाले क्वेश्चन बहुत बार वो आते हैं। ठीक है जी, 24 के अंदर मेरे साथ क्या हुआ देखो, मैं हो सकता है थोड़ी सी वीडियो एक्सटेंडेड हो, पर तुम्हें एक चीज की क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलेगी कि मेरे के साथ आखिर पिछले 3 सालों में पेपर में हो क्या रहा था, क्या क्या चेंजेस ड्यू लेकर आ रहा था, बच्चे के माइंडसेट के साथ वो कैसे खेल रहा था। अब समझो, ये बात तो मैम समझ में आ गई। 2024 में क्या हुआ भाई, वही सेम चीज, आपका शेयर्स का इशू का कंसेप्ट आया, प्रेफरेंस शेयर्स का, डिबेंचर्स का। साथ साथ में अंडर राइटिंग का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, अंडर राइटिंग का क्वेश्चन, बाय बैक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा, बाय बैक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और साथ साथ में आपको दे दिया रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का 9 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस बार उन्होंने कोई भी थ्योरी मुझे नहीं दी। अब 2025 के अंदर क्या हुआ, उन्होंने बेटा अंडर राइटिंग का मुझसे पूछ लिया थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पिछली बार प्रैक्टिकल आया था, इस बार थ्योरेटिकल पूछ लिया। इसोप का क्वेश्चन 2 बारी से नहीं दे रखा था, ड्यू को कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीजें करनी थी, तो इसोप का क्वेश्चन दे दिया, बुक बिल्डिंग दे दिया, और उसके बाद आपको शेयर्स का क्वेश्चन दिया जिसमें इशू दिया राइट शेयर्स का, राइट शेयर पहले नहीं आया, राइट शेयर दे दिए, रिडेम्पशन दे दी डिबेंचर की, डिबेंचर का कन्वर्जन दे दिया, 10 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे को दे दिया। एक चीज मैं को समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर बेटा मैं आपको पर्टिकुलरली बात करूँ आपके क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने करा क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने वेरिएशन लेकर आए, उन्होंने जो टॉपिक पहले नहीं पूछे गए थे उन्होंने वो टॉपिक इंट्रोड्यूस करे। अब पहले क्या था, मैं आपको समझा के चलती हूँ, तीनों बारी में हमने एक चीज इवेल्युएट करी है कि आपको डिबेंचर वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना, डिबेंचर का यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी बेटा डिबेंचर का आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी है, समझ में आ गया। साथ साथ में शेयर्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, रिडेम्पशन और डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, तो ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे से करके जाने आपको, बाकी थ्योरी
साइड बाय साइड प्रिपेयर करके जाना। बेटा देखो करके तो सब कुछ ही जाना है, पर प्रायोरिटी मैंने डिसाइड कर दी कि डिबेंचर वाला फर्स्ट प्रेफरेंस में करके जाना, बिकॉज वो हर टाइम में पूछा ही गया है। अब बेटा आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 2023 में, 24 में, 25 में कैसे कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में मेजरली आपके 4 चैप्टर होते हैं, दैट इज सीएफएस, फाइनल अकाउंट, रेशो और सोकी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। आपके जब पहली बार पेपर हुआ था एनईपी के अंदर, तो उसने सब कुछ दे दिया, सीएफएस भी दिया, फाइनल अकाउंट भी दिया, रेशो भी दिया, सोकी भी दिया, 12 नंबर के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे दिए। ठीक है जी। अब जब 2024 में पेपर कंडक्ट हुआ तो उसने क्या किया, सीएफएस अपना कांस्टेंट रखा। उसके बाद उसने क्वेश्चन दिया कि मैक्सिमम कितना डिविडेंड दे सकते हैं, और बेसिक और एडजस्टेड ईपीएस के ऊपर एक 3 नंबर का छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया। फिर उसने कहा कि भैया फाइनल अकाउंट पे बच्चे फोकस नहीं करते, सीधा उसने 24 नंबर का फाइनल अकाउंट दे दिया। अब बच्चे ने भाई माइंडसेट ऐसा बना लिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनल अकाउंट तक ऐसी चीजें जो दे रहा है तो क्या पता 2025 के अंदर भी दे दे। 2025 में उन्होंने फाइनल अकाउंट जो बच्चा पढ़ के गया था उसको दिया ही नहीं, उसको शॉर्ट नोट्स दे दिए, उसको बेटा यूनिट 2 से सोकी दे दिया, उसको सीएफएस दे दिया और रेशो दे दिया उसको एक्सप्लेन करने के लिए, फाइनल अकाउंट्स दिया ही नहीं। अब मैम आप क्या कहते हो, बेटा मैं ये चीज कहती हूँ आपको पढ़ के तो सारा ही जाना है, पर सीएफएस एक ऐसा टॉपिक है जो कि कांस्टेंट रहा, इसको तीनों बार उसने सीएफएस पहले 12 नंबर का, 12 नंबर का और 2025 में 18 नंबर का उसने सीएफएस दिया ही दिया है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस में यूनिट 2 से कुछ भी प्रिपेयर करोगे उसमें सबसे पहली प्रेफरेंस में आपका सीएफएस आना चाहिए। अब देखो पिछली बार फाइनल अकाउंट बिल्कुल भी नहीं आया, तो फाइनल अकाउंट का थोड़ा सा ग्लिम्स लेके जाना, क्या पता इस बार तुमसे फाइनल अकाउंट पूछ ले। बेटा पता है क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ना अपने लास्ट डे पे रिवीजन करते हैं कि लास्ट 2 डेज में करेंगे, लास्ट 3 डेज में करेंगे। तो बेटा क्या होता है कि इन सब चीजों में ये जो बड़े बड़े चैप्टर है सीएफएस, फाइनल अकाउंट, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये बेटा आपका टाइम मांगते हैं, आपकी प्रैक्टिस मांगते हैं। अब उन बच्चों के लिए मैं आपको एक बहुत अल्टीमेट टिप देने वाली हूँ कि बेटा देखो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 12 नंबर के, 24 नंबर के, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आपको अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैम मैं इतना बड़ा चैप्टर कैसे कवर करूँ, एक काम हमेशा करके जाना है, दैट इज फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग। कुछ नहीं आता ना पेपर के अंदर 10 एडजस्टमेंट है, मेरे को 7 ही आती है, तो 7 की राइट प्लेसमेंट करके आ जाओ यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर छोड़ने वाला सिस्टम नहीं रखना। फॉर्मेट याद रख लो। फाइनल अकाउंट्स है तो देखो मैम मेरा बैलेंस शीट का, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस का जो मेरा फॉर्मेट है वो कैसे बनता है, एटलीस्ट वो बना के आ जाओ, उसके अंदर वैल्यूज प्लेस कर दो। आप बाद में देखेंगे कि वो वैल्यूज एग्जैक्टली सही जा रही है नहीं जा रही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हें कुछ भी नहीं आती, तुम्हें इस जो पूरा फॉर्मेट है उसके अंदर से हो सकता है 3 वैल्यू गलत हो, 4 वैल्यू गलत हो, फाइनल आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा हो, पर कुछ तो लिख कर आए हो, कैसे पता चला, फॉर्मेट के अंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो बेटा उन बच्चों को सिर्फ एक एडवाइस दूंगी जिन बच्चों ने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैं इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करूं, एटलीस्ट पूरे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर अपना फॉर्मेट हर चैप्टर का करके चलना। ठीक है, ऑनर्स का पेपर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है और ये चीज मैं तुम्हें आगे दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हारे बेसिकली क्या होते हैं, 4-5 तुम्हारे चैप्टर्स है। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ शेयर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, गुडविल पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, कॉर्पोरेट ब्रांड अकाउंट पे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया और ईवीए इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। अब बच्चा ये सोचता है कि मैम अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैं गुडविल वाला कर लूं और मैं ईवीए वाला कर लूं, तो मेरा काम मतलब मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर कर लूं और मैं गुडविल कर लूं तो मेरा एक बार निकल जाएगा। बेटा यही जो आपने सोचा था उसने अगली बार तोड़ दिया। उसने क्या किया, गुडविल यहां दे दिया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर यहां दे दिया, मतलब पहले वैल्यूएशन ऑफ शेयर दे दिया और ऑप्शन के अंदर आपको गुडविल दे दिया। तो बेसिकली वो काम नहीं करके चले। अगर मेरे 4 टॉपिक है तो मैं चारों ही प्रिपेयर करूंगा, बिकॉज मुझे नहीं पता मेरे पेपर के अंदर वो कौन सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा। ईवीए आएगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर आएगा, गुडविल आएगा और वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड आएगा। 2024 में सारी चीजें प्रैक्टिकल आई थी। अब 2025 की कहानी क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कांस्टेंट है यार, आएगा ही आएगा। ईवीए कांस्टेंट है, आएगा ही आएगा। ब्रांड वैल्यूएशन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया, वैल्यूएशन ऑफ ब्रांड का प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया, उसने फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन दे दिया। तो बेसिकली मैं इससे ये कह सकती हूँ कि अगर मुझे अपनी यूनिट नंबर 3 में से कुछ प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले तो मैं गुडविल करूंगी, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करूंगी और फिर ईवीए करूंगी, और मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके जाने ब्रांड के अच्छे तरीके से, क्योंकि वो 2-3 बार मुझसे पूछे गए हैं। इतना मैं करूंगी। मैं ये नहीं कह रही कि बाकी छोड़ जाना है, करना सब कुछ है, पर प्रायोरिटी डिसाइड कर लो यार अपनी कि भैया इतना इतना आएगा। देखो हो सकता है तुम्हारा ये 18 नंबर का है, तुम 18 नहीं अटेम्प्ट करके आ सकते, 9 नंबर का तो करके आ सकते हो ना, तो एटलीस्ट उतने चैप्टर अपने करके जाना। अब बेटा अगर मैं आपसे बात करूँ आपके क्वेश्चन नंबर 4 की, वो आता है आपके यूनिट 4 से। अब यूनिट 4 में 2 चीजें हैं, एक तो अमलगमेशन, दूसरा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दोनों अपने में ही बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है, पर आपके प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था इन चैप्टर के साथ, यूनिट 4 अमलगमेशन 6 नंबर का आया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 12 नंबर का आया, और फिर उन्होंने जो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है ना अमलगमेशन का, जिसमें पीसी निकालो, बुक्स बनाओ दोनों पार्टीज की, वो उन्होंने 18 नंबर का दिया। अब सेम पैटर्न उन्होंने 2024 में रिपीट किया, आपका सीधा 18 नंबर का अमलगमेशन का बड़ा वाला क्वेश्चन बुक्स के साथ बनाने को दे दिया। साथ
साथ में चॉइस में दे दिया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और एक जो बहुत बहुत फेवरेट क्वेश्चन है अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑनर्स में लगा लो, प्रोग्राम में लगा लो, रेपिटेटिव बेसिस पे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है अमलगमेशन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से, तो एग्जामिनर फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर इस वाले क्वेश्चन को डालता है। तो इस वाले क्वेश्चन को प्लीज अभी के अभी जैसे ये वीडियो खत्म होगी उसको तो प्रिपेयर कर लेना। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, 2023 के अंदर अमलगमेशन का क्वेश्चन आया बड़ा वाला 18 नंबर का, 2024 के अंदर भी अमलगमेशन का बड़ा वाला क्वेश्चन आया। बच्चे ने प्रेडिक्ट करना चालू कर दिया कि भैया एक काम करता हूँ, यूनिट 4 में से सब कुछ छोड़ के जाऊंगा, अमलगमेशन करके जाऊंगा, सब चीजें छोड़ दो। अब यही चीज उन्होंने चेंज कर दी। अब उन्होंने बेटा इस बार क्या किया था 2025 के अंदर, अमलगमेशन का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया, ऑल्टरेशन रिडक्शन का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया, और परचेज कंसिडरेशन मतलब अमलगमेशन का जो क्वेश्चन 18 नंबर का आया करता था वो उन्होंने इसका सब पार्ट दे दिया कि सिर्फ पीसी कैलकुलेट करके बताओ, दैट इज फॉर अंडर 8 मार्क्स। ठीक है जी। और ऑप्शन में आपको दिया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 15 नंबर का, एंड अगेन अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर का 3 नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल। तो समझो मेरी बात को, जो आप पैटर्न बनाओगे, जो चीज आप प्रेडिक्ट करोगे, मैंने क्या बताया, तीसरी बार जब ड्यू अपना पेपर कंडक्ट करता है तो उसके अंदर वेरिएशन लेके आना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनका मेन फोकस क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बच्चों को अपने बताया था बेटा, उनका मेन फोकस क्या है, धीरे धीरे करके ना वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का और आपके सब्जेक्ट्स का, ताकि धीरे धीरे करके वो चीजों को थोड़ा डिफिकल्ट बनाए। ऑनर्स के लिए और डिफिकल्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम के बच्चा अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए तो मैं फिर भी सिलेबस रिड्यूस करवा सकती हूँ, बिकॉज उसका ना थोड़ा सा पैटर्न जो है प्रिडिक्टेबल है, ऑनर्स का तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। अब मैं आपको इस चीज समझा देती हूँ। आपका नंबर यूनिट नंबर 5, अब इसमें क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आता है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। कोई बच्चा अगर यूनिट 5 कर रहा है उसको 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंडेटरी करके जाने हैं। एक तो सेगमेंट रिपोर्टिंग का फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आता है, देखो सेगमेंट रिपोर्टिंग का 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सेगमेंट रिपोर्टिंग का 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सेगमेंट रिपोर्टिंग का 8 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो हर बार देता है। तो आपको अपने अटेम्प्ट के लिए भी यूनिट 5 में से सेगमेंट रिपोर्टिंग करके जानी है। अब यूनिट 5 क्या है, मेजरली आपकी थ्योरेटिकल यूनिट है। एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका हो गया, दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है मेरे सीएसआर के ऊपर, तो सीएसआर का भी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, 5 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन गया। उसके बाद बेटा क्या है, सारी आपकी थ्योरी है। यूनिट 5 पूरी की पूरी आपकी थ्योरी है। थ्योरी के अंदर कैसे आया, आपको शॉर्ट नोट्स दे देंगे कि 7.5 नंबर के 2 शॉर्ट नोट्स रखे आओ, 15 नंबर आपके यहाँ पे हो गए। आपको डिफरेंशिएशन दे दे, मतलब आपको बाइफर्केटेड दे देंगे, एक्सबीआरएल बताओ या फिर सेगमेंट रिपोर्टिंग बताओ, डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट बताओ, सेगमेंट के एसेट एंड लायबिलिटी क्या होती है, या फिर यूनिट 5 में से आपको 7 नंबर का प्रैक्टिकल दे दिया, शॉर्ट नोट दे दिए, तो सारे आपके यूनिट 5 के ही है। पर यूनिट 5 में एक चीज कह सकती हूँ, सेगमेंट रिपोर्टिंग का क्वेश्चन बिल्कुल करके जाना है 101%। और दूसरी चीज, अगर उनको कुछ और देना है प्रैक्टिकल के अंदर तो वो सीएसआर का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, आपके 3 पेपर इवैल्यूएट करके दिए जो एनईपी के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में पूछे गए ऑनर्स के बच्चों के लिए। अब आप एक चीज बताओ कि आप इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर बच्चा सोचते हैं कि मैं दोनों में से एक करके जाऊंगा, दोनों आ रखे हैं। अगर बच्चा सोचते हैं कि मैं अमलगमेशन का बड़ा वाला क्वेश्चन करके जाऊंगा, वो हटा दिया उन्होंने। देखो अब कोई बच्चा सोचे या तो अमलगमेशन दूंगा या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करूंगा, हो सकता है 2026 के अंदर वो दोनों क्लब करके एक ही में डाल दे, तो बेटा यू नेवर नो। इसलिए आपको कंप्रीहेंसिवली हर चीज प्रिपेयर करके जानी है। अब उसका भी मैंने आपको सोल्यूशन दे दी कि मैम मेरे पास टाइम कॉन्स्टेंट है, मैं कर नहीं सकता, तो उस चीज का सोल्यूशन ये है कि जितने भी बड़े चैप्टर्स हैं उनके एटलीस्ट फॉर्मेट और उनकी एटलीस्ट कंसेप्चुअल वीडियोस देख के जाना। भाई मुझे पता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अब मोर एंड मोर क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि आपकी एडजस्टमेंट निकल कर आती है। सारी एडजस्टमेंट नहीं आती मेरे को, 10 एडजस्टमेंट है, 7 तो आती है, 7 लिख कर आ जाना, ठीक है, इतना कर लोगे। अब बेटा मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आपको जो आपका फेवरेट क्वेश्चन है, क्या मुझे सिर्फ थ्योरी पास करवा सकती है, उसका आंसर देती हूँ। 2023 के अंदर थ्योरी कितने नंबर की आई थी। अगर जो बच्चा ये सोच के चलता है कि मैं थ्योरी बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करूंगा, तो उसको बेयर मिनिमम अपने पेपर के अंदर 13 मार्क्स की थ्योरी अटेम्प्ट करके आनी ही पड़ी। अगर जो बच्चा सोचते हैं कि मैं सिर्फ थ्योरी के भरोसे ही जाऊंगा, मैं प्रैक्टिकल हाथ ही नहीं लगाऊंगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा 29 मार्क्स की थ्योरी अटेम्प्ट करके आ सकता था अपने प्रैक्टिकल पेपर के अंदर। समझ रहे हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर वो मैक्सिमम लगा लो तो 29 मार्क्स की थ्योरी अटेम्प्ट करके आ सकता था, जो बच्चा सिर्फ थ्योरी के भरोसे गया। अब वो सेम चीज 2024 में कैसी हुई, 10 नंबर की थ्योरी बेयर मिनिमम अटेम्प्ट करनी है, और जो बच्चा सिर्फ थ्योरी के भरोसे गया सिर्फ 16 नंबर की थ्योरी अटेम्प्ट करके आ सकता था। अगर मैं 2 पेपर को वैलिडेट करूं तो मैं ये कह सकती हूँ थ्योरी किसी भी बच्चे को, सिर्फ थ्योरी किसी भी बच्चे को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर पास नहीं करवा सकती अनलेस एंड अनटिल ही हैज अ प्रैक्टिकल नॉलेज। अब बच्चों ने ये चीज प्रेडिक्ट करनी चालू कर दी कि थ्योरी तो आती ही नहीं है, थ्योरी तो कम नंबर की आती है, तो एक काम करता हूँ थ्योरी करके ही नहीं जाता, डे 1 अपना सारा का सारा फोकस जो है प्रैक्टिकल के ऊपर लगा देता हूँ। ये चीज उन्होंने कर दी चेंज। 2025 के अंदर उन्होंने 47 मार्क्स की आपको थ्योरी दी थी। तो अब बच्चे इस चीज को लेकर खुश मत हो जाना कि हाँ मैम अब तो मेरा 2026 आएगा, मेरे पेपर में इससे ज्यादा मार्क्स की थ्योरी आएगी। ट्रेंड देख रहे हो तुम, पहले ज्यादा की आई, फिर इतना कम कर दिया, अब देखो कितनी ज्यादा की आई, अब पता नहीं क्या करेंगे। तो यू नेवर नो, बिकॉज आप देखो वो 1-2 नंबर से 4-5 नंबर से थ्योरी नहीं बढ़ा रहे, 16 और 47 में का डिफरेंस नहीं होता। तो बेटा अल्टीमेटली मैं एक चीज कह सकती हूँ, तुम्हारा जो पेपर है उसका एक बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न है। तुम सिर्फ थ्योरी के भरोसे, तुम सिर्फ प्रैक्टिकल के भरोसे नहीं जा सकते। यू हैव टू प्रिपेयर बोथ इन अ राइट कॉम्बिनेशन।
मैं एक चीज़ तुम्हें बहुत आराम से समझाती हूँ। अगर तुम्हारी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है तो थ्योरी आप खुद से बना के लिख के आ सकते हो, बिकॉज थ्योरी के अंदर वो क्या पूछेंगे जो तुम प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो, तो मोरलेस तुम खुद से बना सकते हो। कुछ दो चार ही क्वेश्चन होते हैं जिनको रटना होता है, वो कर लेना। अब तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया काम मैं कर रही हूँ, मैं तुम्हें थ्योरी का वन शॉट प्रोवाइड करने वाली हूँ। प्लीज मुझे इस वीडियो के कमेंट में ये बता देना कि कल वो जो वन शॉट है मैं कब डालू तुम्हारे लिए, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारा वन शॉट डाल दूंगी। प्लीज उसको रेफर करना, थ्योरी का तुम्हारा काम हो जाएगा। साथ ही साथ बेटा मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज दे दूं, मैं आपको एचआरएम के फ्री नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। अब वो नोट्स मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से डिजाइन है। बच्चे की ये मेंटल टेंडेंसी होती है कि मैम देखो मेरे को एक वर्ड मिल गया ना, कीवर्ड जो एग्जामिनर मेरे उसके अंदर ढूंढ रहा है आंसर के अंदर, मुझे वो मिल गया ना, तो उसके अराउंड में पॉइंटर, में एक्सप्लेनेशन, में पैराग्राफ, में सब कुछ बना के आ सकता हूँ। तो ये जो एचआरएम के फ्री नोट्स है ऑनर्स और प्रोग्राम के बच्चे दोनों रेफर कर सकते हैं। ये इसके अंदर आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 के सारे एचआरएम हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो कि मैंने खुद ने डिजाइन किया है। और वैसा मुझे पक्का ही विश्वास है इस चीज के ऊपर कि वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे, आपकी एचआरएम की चीजों में, प्रिपरेशन में आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए हेल्प करेंगे। उसके अंदर बहुत डिटेल्ड नहीं है, पर जो एग्जामिनर आपके आंसर के अंदर कीवर्ड सोचता है, ढूंढता है, और आप कैसे उसको लर्न कर सकते हो, मेमोरी टेक्निक्स, वो सारी उसके अंदर इनकलकेट है। अब आपको सोचना है कि मुझे मिलेगा कैसे, तो बेटा ये सारी चीजें आपको एग्जाम शस्त्र कोर्स के अंदर मिल जाएगी। एचआरएम के जो नोट्स है मैं अपलोड करवा दूंगी, इसके साथ साथ थ्योरी के जो आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की कंप्लीट थ्योरी में करवाने वाली वन शॉट, उसके नोट्स उसके अंदर अपलोड हो जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जितने भी और मेरे पास रिसोर्सेज होंगे डिफरेंट, जो अलग डिफरेंट रिसोर्सेज होंगे जो मुझे लगता है आपके लिए हेल्पफुल होंगे, वो सारे मैं अपलोड कर दूंगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुन के जाना। एग्जाम शस्त्र है क्या बेटा? एक कंप्लीट एग्जाम वेपन है जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड होगा, आप क्लिक करोगे, आपको जस्ट वहां पे 1 रुपये की फी पेमेंट करनी है। मैम 1 रुपये क्यों? आपने तो यहाँ पे फ्री बताया था। बेटा क्या है 1 रुपीज प्लेटफॉर्म चार्ज, मेरा कोई चार्ज नहीं है, मैं जितना नॉर्मल उसको रिड्यूस कर सकती थी। एंट्री लेने के लिए, एक एंट्री लेने के लिए उसको 1 रुपये का चार्ज अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली किसी और साइट से कर दो तो हो सकता है वो कुछ और हो, पर मैंने आपको जो लिंक प्रोवाइड करके वहां से आपके 1 रुपीज ही लगेंगे। अब मेरी ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर तो आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपको प्ले स्टोर से इस चीज को एक्सेस करना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर से फुल मार्क्स क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर आईएएस यूजर तो बेटा आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका ऑर्गेनाइजेशन कोड क्या है? UKYNBK। आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। ये आपको काम करना है सो दैट यू कैन एक्सेस द नोट्स वेरी वेल। आपको एप्लीकेशन में नोट्स रन होंगे, आप अच्छे से उनको देख सकते हो, आपको एचआरएम की पूरी हेल्प मिल जाएगी। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की जो जो चीजें इंपॉर्टेंट चीजें सारी इसके अंदर मिल जाएगी। बेटा अब मैं आपको कंक्लूजन दे देती हूँ। आप अगर सोचो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर के अंदर मैं कुछ छोड़ के जा सकता हूँ, छोड़ के तो कुछ भी नहीं जाना, कर लो जो छूट रहा है। आप सोचो कि अभी बस टाइम रिस्ट्रिक्शन है, टाइम कॉन्स्टेंट है, कुछ छोड़ के जाओ तो बेटा आपको करना है पैटर्न, उसका जो फॉर्मेट है उसको कर लेना अच्छे से। फॉर्मेट कर लिया। अब जो चैप्टर अच्छे से कर रहे हैं मैं आपको समझा देती हूँ, मैं आपको मार्क कर देती हूँ कि इन चैप्टर को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में करना सारा ये फर्स्ट प्रायोरिटी में सेगमेंट रिपोर्टिंग, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख के जाना। यहाँ पे आ जाओ, आपको बेटा यहाँ पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन दोनों अच्छे से करके जाने, और ये अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से करके जाना है। अब बेटा यहाँ पे क्या है, गुडविल अच्छे से कर जाओ सबसे पहली प्रेफरेंस में, बिकॉज गुडविल हर बार आपसे पूछा गया है, साथ साथ में आपसे ईवीए पूछा गया और वैल्यू ऑफ शेयर भी पूछा गया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बेटा देखो आपको करना क्या है, यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि कांस्टेंट है, जो कि हर बार आपसे पूछा गया, तो वो अच्छे से करके जाना। उसके बाद आगे क्या है बेटा, यहाँ पे डिबेंचर्स वाला टॉपिक हर बार पूछा गया, तो डिबेंचर वाला टॉपिक मेरे को अच्छे से करके जाना है। साथ साथ में जो इशू ऑफ शेयर्स, आपका सिंपल सा प्रोग्राम नहीं है, आपका ऑनर्स है, सिंपल क्वेश्चन शेयर का नहीं आएगा कि शेयर का इशू, फॉर फीचर, री इशू बताओ। यहाँ पे शेयर वाला जो क्वेश्चन आएगा वो कंबाइन आएगा, किसके साथ? डिबेंचर के साथ, प्रेफरेंस शेयर के साथ, बैलेंस शीट के साथ, तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा आई होप मैं क्लियर हूँ। आप ये सोचो कि मैम मेरा कुछ सिलेबस रिड्यूस हो जाए, बेटा ऑनर्स के पेपर के अंदर नहीं होगा, बिकॉज ड्यू डे बाय डे क्या कर रहा है, अपने पेपर को और टफ बना रहा है, और आपने वो वेरिएशन देख ही ली। जब ड्यू ने अपना तीसरी बार पेपर कंडक्ट किया तो उसने बहुत वेरिएशन करी थी एग्जिस्टिंग पेपर पैटर्न के अंदर, तो बेटा वही वेरिएशन कंटिन्यू होंगी, तो इसलिए उसको अच्छे से समझ के चलो। और मैंने आपको उस चीज का सोल्यूशन दे दिया कि अपनी मन लगा के पढ़ाई करो। मैं आपको कल वन शॉट प्रोवाइड कर दूंगी थ्योरी का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, उसकी भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। दोनों वीडियोस कब कब चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। और द वेरी बेस्ट, मन लगा के पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो। अगर आपको चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो एक छोटा सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ये जो चैनल है ना सेमेस्टर 2 ना सेमेस्टर 3 टिल योर सेमेस्टर 6 आपको बहुत सारी हेल्प करे, ठीक है जी।